केदारनाथ सीट पर जीत के बाद बोले मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, केदारनाथ की जनता ने विकास के नाम पर मुहर लगाई है, जनता ने पीएम मोदी में भरोसा जताया है। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा, कांग्रेस के भ्रामक प्रचार का जनता ने जवाब दिया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। केदारनाथ सीट पर जीत के बाद प्रेमचंद अग्रवाल मंत्री जिन्होंने बयान दिया है, कहा है कि केदारनाथ की जनता ने विकास के नाम पर मुहर लगाई है, जनता ने पीएम मोदी में भरोसा जताया है, कांग्रेस के भ्रामक प्रचार का जनता ने जवाब दिया है। तो प्रेमचंद अग्रवाल जिन्होंने कहा है कि जनता ने पीएम मोदी पर भरोसा जताया है, विकास के नाम पर जनता ने मुहर लगाई है, कांग्रेस के भ्रामक प्रचार पर जनता ने जवाब दिया है। तो बता दें आपको कि इससे पहले जो उपचुनाव रहे हैं उत्तराखंड में मंगलौर और बद्रीनाथ में जिस तरीके से वहां पर हार बीजेपी की हुई, उसके बाद ये एक सेट करने की कोशिश की लोगों के बीच में कि अब जो जनता है वो बीजेपी से दूर जा रही है। सबसे पहले मैं केदारनाथ की उन तमाम जनता के लोगों का बहुत धन्यवाद कर रहा हूं, उनका अभिवादन कर रहा हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया और अपनी प्रत्याशी आशा नौटियाल जी को बहुत बधाई दे रहा हूं। वैसे तो मैंने कल उनको एडवांस बधाई दे दी थी, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी एडवांस बधाई दे दी थी, लेकिन जिस प्रकार से परिणाम सामने आए और ये उम्मीद भी कर रहे थे मैं इस प्रकार का परिणाम हमारे सामने आएगा। और आप जानते हैं कि जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने इस केदारनाथ के प्रति काम किया है, और आप जानते हैं उनका तो यहाँ से बहुत लगाव भी है, चाहे केदारनाथ की बात करें, देवभूमि उत्तराखंड की बात करें, कौन सा ऐसा क्षण जाता है जब वो केदारनाथ या उत्तराखंड के बारे में अपनी बात, चाहे मन की बात हो चाहे दूसरी बात हो, वो न करते हो। तो ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो कार्य हैं और उत्तराखंड के बारे में जो उनका लगाव है, साथ साथ हमारे माननीय धामी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, जिस प्रकार से उन्होंने हमारे इस उत्तराखंड के लिए काम किए हैं, तो मैं तो यही कह सकता हूं कि जनता ने स्वीकार किया है, जनता ने उस पर मोहर लगाई है और जनता ने उस कांग्रेस को एक आईना दिखाया है जो बार बार भ्रामक प्रचार के आधार पर राजनीति करने का प्रयास करती रही। आप ये देखिए कि हमारे उत्तराखंड की जनता वास्तव में बहुत समझदार है। आप भ्रामक प्रचार करते रहे लेकिन 5 सीटें हमने लोकसभा की यहाँ जीती। आप भ्रामक प्रचार करते रहे, फिर हमने केदारनाथ जीता। एक केदारनाथ के बारे में इन्होंने बार बार फैलाया कि साहब ये केदारनाथ यहाँ से शिफ्ट किया गया, मंदिर शिफ्ट किया जा रहा है। यात्रा को प्रभावित करने का, यानी केदारनाथ की यात्रा को प्रभावित करने की आपने हर दुष्प्रचार किया, लेकिन जनता यहाँ की बहुत समझदार है। मैं उनका बहुत आभार व्यक्त कर रहा हूँ और निश्चित रूप से एक ये हमें एक बल मिला है कि हम और अच्छे ढंग से इस उत्तराखंड की सेवा कर सकें। तो चलिए इस मुद्दे को लेकर चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ में हमारा पैनल जुड़ गया है। प्रदीप सिंह हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता हैं। बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्ट्रीट पर प्रदीप जी। विजय कौशिक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, कांग्रेस नेता। विजय जी, आपका भी स्वागत है न्यूज स्ट्रीट पर। उमाकांत लखेड़ा वरिष्ठ पत्रकार लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं, आपका स्वागत उमाकांत जी। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रदीप जी मैं आपको बधाई देना चाहूंगी क्योंकि केदारनाथ की सीट जहाँ पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, क्या लगता है आखिर क्या मुद्दे रहे यहाँ पर जीत हासिल करने? जिस तरीके से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड में जो पीछे उपचुनाव हुए हैं उसके बाद कि बीजेपी से लोग अब छिटक रहे हैं, लेकिन इस केदारनाथ उपचुनाव में जीतने के बाद क्या कहना चाहेंगे? बहुत आभार, धन्यवाद आपके कार्यक्रम पे बुलाने के लिए। देखिए, मैं बताऊं कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में देश का कोई भी वोटर या कोई भी नागरिक जानकारियों से अछूता नहीं रहता है। आप आम चुनाव की बात देख लीजिए, लोकसभा के चुनाव की बात देख लीजिए, उसके बाद की जो प्रगति हुई, जिस प्रकार से न्यूज एम्पलीफाई हुए, पार्टियों ने अपनी बातें रखी और जनता ने उनको एनालाइज किया, आप देखेंगे कि बल्कि यही चुनाव नहीं, अभी तो दूसरे भी चुनाव हैं, उसमें जनता ने किस प्रकार से जनादेश दिया है। तो ये बात एकदम क्लियर हो चुकी है कि अब जनता भ्रम में नहीं आती है। आप बताइए कि क्या ये संभव है कि मंदिर को वहां से विस्थापित किया जाए? जिस प्रकार की भी अफवाहें उन्होंने उड़ाई, भाई वो बाबा का स्थान है, पवित्र स्थान है, हमारे लिए वो स्थान महत्वपूर्ण है, हम कुछ भी कुर्बानी देंगे, लेकिन इस प्रकार के भ्रामक चीजों को सत्य तो नहीं होने देंगे। जनता ने अपना जवाब दे दिया है इसको। ठीक है विजय कौशिक जी, क्या वजह रही, क्या कमी रह गई जो कि जीत हासिल नहीं हो पाई केदारनाथ में? देखिए, कमी केवल एक बात की है कि आज जो मौजूदा सरकार है वो सत्ता के अहंकार में किसी भी हद तक मतदाताओं को प्रभावित करने में सफल रही है। चाहे उसके लिए शराब बांटने की बात हो, चाहे पैसा बांटने की बात हो। न केवल उत्तराखंड, पूरे देश भर में यही स्थिति रही है। आपने देखा होगा किस तरह से उनके राष्ट्रीय नेता महाराष्ट्र के अंदर पैसा बांटते हुए भी मौके पर पकड़े गए और उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ। तो निश्चित तौर पर ये जो भाई को भाई से लड़ाने की जो राजनीति है उसमें भाजपा सफल हो रही है।
हिंदू मुस्लिम का एक नैरेटिव इन्होंने सेट कर रखा है। इसके अलावा मैंने बताया कि नहीं, लेकिन विजय कौशिक जी, आपके तमाम बड़े नेता, बड़े चेहरे काफी वक्त से केदारनाथ में डेरा डाले हुए थे। जनता के बीच में आप कैसे आखिर पीछे रह गए? मुद्दों को लेकर बात आप कर रहे थे, मुद्दों के ऊपर आपने ये चुनाव लड़ा, तो आखिर उसमें ये आप बात यहाँ पर भ्रष्टाचार की कर रहे हैं कि यहाँ पर लोगों को बरगलाया गया है। क्या आप मुद्दे पहुंचाने में असफल रहे हैं, यानी कि जनता के बीच में? नहीं, उपचुनाव को हम मुख्य चुनाव से कभी भी जोड़कर नहीं देखना चाहिए। उपचुनाव के अंदर बीजेपी ने एक नैरेटिव ये सेट किया कि भाई यहाँ राज्य में इनकी सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार है, तो इस तरह का एक भ्रामक इन्होंने प्रचार करके कि भाई अगर जनता जिताएगी तो यहाँ पर जो विकास कार्य है वो डबल कर देंगे, ट्रिपल कर देंगे, इससे यहाँ के लोगों को हम रोजगार में बहुत फायदा पहुंचाएंगे। लेकिन हकीकत ये है कि केदारनाथ के युवा जो बेरोजगारी के कारण परेशान है, उनको एक तरीके से ब्लैकमेल किया गया, उनको डराया गया, धमकाया गया कि अगर इनकी पार्टी यहाँ पर नहीं जीतेगी तो यहाँ बेरोजगारी और बढ़ेगी, भुखमरी और बढ़ेगी, लोगों की समस्याएं और बढ़ेगी। इनके इसी झांसे में आकर जनता ने इनके पक्ष में वोट कर दिया। लेकिन हम इससे कतई चिंतित नहीं है। हमारा संघर्ष लगातार जारी रहेगा और एक न एक दिन निश्चित तौर पर देश की जनता और प्रदेश की जनता इन्हें भाजपा वालों को सत्ता से विजय जी, जरूर मैं इस बात पर आपसे सवाल करूंगी, लेकिन उमाकांत जी सबसे पहले आपके पास आती हूँ। क्या वजह लगती है कि आखिर केदारनाथ से बीजेपी जीत गई, कांग्रेस हार गई, लेकिन इससे पहले जिस तरह से कांग्रेस का कॉन्फिडेंस हाई था पिछले उपचुनावों में जीत के बाद, उसके बाद केदारनाथ में इस तरह से हार जाना, क्या इसके पीछे मुख्य वजह हो सकती है? हाँ, देखिए, इस तरह का जो इलेक्शन होते हैं वो उसमें चुनावी प्रबंधन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और मैं ये मानता हूं कि केदारनाथ के चुनाव की तैयारी, उपचुनाव की तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने उसी दिन से शुरू कर दी थी जिस दिन से शैला रानी रावत जो विधायिका थी वहां से उनका निधन हुआ। और कांग्रेस पार्टी देखे तो कांग्रेस पार्टी के लोगों से जो हमारी बात होती थी तो कोई चर्चा ही नहीं थी कांग्रेस पार्टी में कि कौन होगा। और जो मनोज रावत जो पत्रकार मित्र हैं वो पहले विधायक रह चुके हैं, वो पिछला चुनाव हार गए थे, उनका नाम भी लास्ट मोमेंट पर डिक्लेयर किया गया। उसके पहले मतलब आप कांग्रेस पार्टी ये देखती नहीं है कि हमने चुनाव की तैयारी टाइम पे करनी है। भारतीय जनता पार्टी गांव गांव पहुंची। मैं चोपता गया था, मैं केदार घाटी में था 10-12 दिन पहले, मैं निजी यात्रा पर था, मैं कोई यात्रा सरकारी यात्रा या चुनाव यात्रा पर नहीं था। मैं कई जगह घूमा, लोगों से मैंने बातचीत की, लोगों में बहुत गुस्सा था, लोग नाराज थे। ऐसा नहीं था कि सारे नाराज थे, कुछ भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी मिले। मैं बीजेपी के दफ्तर में भी, घेड़ी एक जगह है कंडारा है, वहां गया, वहां के लोगों से मेरी बातचीत हुई। तो ऐसा नहीं था कि सारे लोग, लेकिन एक टक्कर थी। मुझे बीजेपी के लोगों से बात हुई, उनका कांटे की टक्कर है। तो कांटे की टक्कर है तो कांटे की टक्कर इतने बड़े अंतर में कैसे बदल गई? दूसरी बात यह है कि देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी को जो वोट हरा सकते हैं चुनाव में, उन वोटों की लामबंदी कांग्रेस ने नहीं। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, तो कांग्रेस अगर सबसे बड़ी पार्टी है तो बाकी जो छोटी पार्टी है, यहाँ तक कि उत्तराखंड क्रांति दल, यहाँ तक कि जो त्रिभुवन चौहान, जो बाकी लोग खड़े हुए हैं, ये कोई भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर तो नहीं है। ये इन लोगों को जिस तरह से आप मैनेजमेंट करना चाहिए था कि एक टक्कर, सीधी टक्कर भाजपा को देते तो भाजपा नहीं जीत सकते थे। आज आप देखते कि भारतीय जनता पार्टी को जो मिले कुल वोट है, कुल वोट और विपक्षी पार्टियों को मिले कुल वोट है, उससे कहीं ज्यादा है। तो एक तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है मैनेजमेंट का। कांग्रेस का मैनेजमेंट पूरी तरह विफल साबित हुआ। मैंने ये देखा कि कांग्रेस में नेता बहुत है, कार्यकर्ता नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जैसे संसाधन वाली पार्टी से अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको उसी तरह की व्यूहरचना, उसी तरह की आपकी तैयारी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि मंगलौर में जैसे आप जीते, बद्रीनाथ में आप हवा में जीते, यहाँ भी आप हवा में जीतेंगे। आने वाले वक्त में तो और बड़ी बड़ी चुनौतियां आने वाली है। और मुझे दुख इस बात का है कि उत्तराखंड 25-24 साल पहले जिस मकसद के लिए बना है, उस मकसद को उत्तराखंड के राजनीतिक दलों ने, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, तिलांजलि दे दी है। क्योंकि जो पलायन है,
जो शिक्षा है, जो ठीक है, स्वास्थ्य ठीक है। सुविधाओं का यानी बुरा कि हाल आपको है, लगता है जो उमा खान जी ट्रांसपोर्टर- कि जिस मकसद के लिए उत्तराखंड बना है उस मकसद को भूल चुकी है, चाहे कोई भी Yes, सत्ता दल सारी रहा हो। पार्टियां। प्रदीप जी, आप क्या और मैं- कहेंगे इन बात जो तमाम अभी आरोप लगे हैं? देखिए, पहली बात तो विजय कौशिक जी ने ये कह दिया है कि यहाँ पर आपने लोगों को बरगलाया है जिसकी वजह से यहाँ पर आप चुनाव जीते हैं। दूसरा आरोप ये लगा दिया है यहाँ पर उमा खान जी ने कि जिस मकसद से उत्तराखंड का उदय हुआ वो मकसद से अब तमाम जो पार्टीज है वो हट चुकी हैं, वो सिर्फ यही देखते हैं कि उन्हें सत्ता में कैसे आना है। पहले मैं जो आरोप लगे हैं उसका जवाब दे देता हूँ। देखिए, राजनीतिक दल हैं और जिस स्थिति पे आज वो हैं उस मैं आरोप नहीं लगाता। ये कौशिक जी ने ये आरोप बरगलाने का आरोप मैंने ध्यान नहीं दिया, क्षमा चाहूंगा। अगर आपने अपना प्रश्न किया है तो मैं जवाब दिए देता हूँ। ये देखिए, राजनीतिक दल आरोप लगाते हैं और कभी कभी इतने सक्सेसफुल हो जाते हैं उस न्यूज के एम्प्लीफिकेशन में कि बहुत सारे लोग जो है इस भ्रम में आ जाते हैं कि नहीं, ये जो कह रहे हैं ये सही है। इस बात की बानगी आप इस बात से लगा सकते हैं कि अभी राहुल जी की एक सभा हुई थी, उसमें लाल किताब दी गई थी, केवल लाल जिल्द थी, पीछे अंदर कंटेंट में कुछ भी नहीं लिखा था। तो आप इसको क्या कहेंगे? जिन लोगों को इस सच्चाई का नहीं पता चलता है वो भी लोग मानने लग जाएंगे कि जो ये कह रहे हैं, जो आप ये संविधान किताब हो की रहा बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर जो किताब दी गई थी? जी जी जी। तो वो अंदर से ब्लैंक थी, यानी वो जो सर्विस प्रोवाइडर था, जो वेंडर था, उसने पैसे बचाने के चक्कर में जो भी क्या हो, बहरहाल उसकी क्या स्थिति आज हमें अन्य चुनाव में देखने को मिल गई। तो ये जो बरगलाने की बात है, देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली जो सरकार है वो किस प्रकार से विकास योजनाओं पे काम करती है और उसको इम्प्लीमेंट करती है, शायद अगर आप बीते 10 वर्षों की स्थिति से अगर तुलना करेंगे तो आपको पता लगेगा। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास में, लेकिन इसी बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे दे। कुंदरकी में बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। बीजेपी के ठाकुर रामवीर सिंह जीत गए हैं। एसपी हाजिर रिजवान को हरा दिया है। 31